नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। जिस बात का डर था, भय था, वही स्थिति इस वक्त न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ते मरीज, इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखेंगे और इस चिट्ठी के जरिए मदद मांगने की कोशिश की जाएगी। इन सब के बीच आपको बताते चले, दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने वालों को सूली पर चढ़ा देंगे। आपको बता दें, जिस तरह की स्थिति इस वक्त पूरे देश में बनी हुई है, खासतौर से राजधानी दिल्ली में, उसके मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑक्सीजन और सिलेंडर मुहैया कराने की गुहार वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाई जाएगी। उनका कहना है कि दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है, इस वजह से अब देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मैं चिट्ठी लेकर गुहार करूंगा कि कठिन समय में राजधानी दिल्ली की मदद करें। अब उनकी ये मदद किस तरह से पूरी होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रियों से मदद मांगेंगे, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सभी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उसके पीछे की बड़ी वजह जानिए। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल राजधानी दिल्ली का ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण यहां पर 25 मरीजों की जान चली गई। जरा सोचिए, वो डॉक्टर्स, वो मेडिकल स्टाफ, वो नर्सेज कितने बेबस खड़े होंगे जब वो मदद करने के लिए तैयार थे, वो सेवा के लिए तैयार थे, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत ने 25 मरीजों की जान ले ली। राजधानी दिल्ली के किसी एक अस्पताल का यह हाल नहीं है। अलग अलग अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत झेली जा रही है। डॉक्टर्स गुहार लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि सरकारें किसी तरह से उन तमाम अस्पतालों की मदद करें जहां पर कोरोना के मरीजों के लिए एक एक मिनट तक काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इन सब के बीच सिर्फ दिल्ली ही नहीं, खबर अमृतसर से भी सामने आई है, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत के कारण 5 मरीजों की जान चली गई, और यही हालात देश के अन्य राज्यों में भी बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए, जो इस देश के मौजूदा सिस्टम को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। हमारे पास सुबह 7 बजे 1 घंटे की ऑक्सीजन थी, मात्र 1 घंटे की। सर आधे घंटे की ऑक्सीजन है। हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इस देश में मौजूदा माहौल यूं है कि मरता हुआ आदमी आंकड़ा हो गया है। आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है। बताओ कैसे किसी को चैन आए जब वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली में बगैर दवाई, बगैर इलाज, बगैर अस्पताल, बगैर वेंटिलेटर, बगैर ऑक्सीजन के लोग मरने लग जाएं। कलेजा पत्थर कीजिए और सुनिए, दिल्ली में बगैर ऑक्सीजन के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। आपके यहाँ फिलहाल ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? और सर आधे घंटे की ऑक्सीजन है, और इस दौरान में हमें सारा एग्जॉस्ट हो गया। अपने गैस सिलेंडर चलाए हमने आईसीयू में, क्रिटिकल एरिया में, क्रिटिकल केयर में। आप वैसे वो पेशेंट वो सिक तो थे काफी, ये नहीं वो बचते ना बचते भगवान जानता, लेकिन उसमें वो ऑक्सीजन देने में हमारी उसमें कमी रही। सुना आपने, 25 लोगों ने दम तोड़ दिया, इसलिए क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में 25 कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन नहीं मिली। यहाँ पर जो कोरोना मरीज भर्ती थे, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राज बहादुर सिंह। कौन भर्ती थे आपके यहाँ? मेरी वाइफ थी यहाँ पे सर। क्या आप रात को आए तो आपने क्या देखा? हम 10 बजे आए, बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद हम घर चले गए। 3 बजे फोन आया कि आपके है ही नहीं, पेशेंट खत्म हो गए, हार्ट काम नहीं कर रहा। हमने कहा 10 बजे ठीक थे। फिर आके देखा, सबसे पूछा क्या हुआ, हमें पता चला भी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। फिर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑक्सीजन नहीं है। B1 में फर्स्ट फ्लोर में 6 पेशेंट उसी वार्ड में मर गए, और तड़प तड़प के मरे। इनको कोई दर्द ही नहीं है, ना सरकार को दर्द है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर अस्पताल प्रशासन के आरोप भी लगा रहे हैं। परिवार के जो लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो बेहद ही हैरान करने वाला था। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी है वो लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। महामारी ने जितने लोगों को मारा, उससे कई गुना ज्यादा लापरवाहियां लोगों को मार रही हैं।
21वीं सदी में चांद पर चहलकदमी करने का सपना देखने वाला देश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। मुर्दा घरों में जगह कम पड़ गई है, शमशानों में कतारें लगी हैं, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है। और ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है कि बगैर इलाज के लोग मर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ गई है। सुबह बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी हुई तो बत्रा अस्पताल के एमडी तड़प उठे। हमारे पास सुबह 7 बजे 1 घंटे की ऑक्सीजन थी, मात्र 1 घंटे की। वो भी 7 से 8 के बीच में खत्म हो गई थी। 7 से 8 के बीच में हमने बहुत कोशिश की सबसे मिलने के बाद, तो हमारे पास एक चारा था कि हम ऑक्सीजन जिनको बहुत ज्यादा नीड है तो हमने आईसीयू पेशेंट्स को देनी शुरू कर दिया है। बाकी पेशेंट को हम ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में कहीं 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहीं 2 घंटे की, कहीं 3 घंटे की। कितना शर्मनाक है ये कहना भी कि भारत जैसे देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते जा रहे हैं। इस वक्त हमारी ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन जो 3000 से नीचे है। अब प्रॉमिस कर रहे हैं कि अभी आएगी, कब आएगी, कब नहीं आ गई है। ये गैस पर जब कोई भी नहीं आती, अगले 2 घंटे निकल जाएंगे इससे भी। उसके बाद वही अभी हम थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच गए थे 11 बजे करीब, तो उस टाइम उन्होंने थोड़ी सी दे गए। तो अब वो समझ नहीं आ रही कि क्या एक ऑक्सीजन की पहले ही कमी है टोटल। जैसे एक तरफ यदि कमी है तो फिर उसका एक कमी है तो बताओ, कमी है तो उसके हिसाब से बेड रखने पड़ने हैं हॉस्पिटल में। ऐसी बेबसी पहले कभी नहीं देखी, पहले कभी नहीं देखा लोगों को इतना बेचारा, इतनी बदहवासी में ये शहर रहा हो, ऐसा भी पहले कभी नहीं देखा गया। उदासी का मंजर है और सामने सब कुछ शून्य। किसी को सूझ नहीं रहा कि क्या करे, कैसे करे कि अपनों की सांस न टूटे, अपनों का साथ न छूटे। आज की डेट के अंदर ये है कि जो कोरोना का पेशेंट आता है वो 95% पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नॉर्मल पेशेंट को जो नॉर्मल हॉस्पिटल में आता है तो 2% से 6% की ऑक्सीजन दी जाती है पर मिनट। और अब जब कोरोना का पेशेंट आता है 6 लीटर से लेकर 30 लीटर तक जाता है। तो जो हमारी जो कंजम्पशन है वो लगभग 11-12 गुना बढ़ गई है और प्रोडक्शन है नहीं है और सप्लाई आ नहीं रही है। सप्लाई और हाहाकार मची हुई है, ऑक्सीजन मिलते नहीं है। इवन मेरे अपने साथी जो हैं वो जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो दूसरे अस्पतालों में, तो वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा भी अलग अलग शहरों में त्राहिमाम मचा है। अमृतसर में भी बगैर ऑक्सीजन के 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हो गई। जिनकी अब तक सांसें चल रही हैं, उन्हें भी शक है कि पता नहीं कब तक चलेंगी। आज जो इधर जितनी भी डेथ हुई है इनकी वजह से हुई है, हमारे पास प्रूफ है। रीजन हम इधर ही थे सारे, जो इनके पेशेंट थे ना, वो स्टाफ नर्स थी, जहाँ कोई भी जूनियर डॉक्टर थे, हाथ जोड़ रहे थे कि हमें किसी तरह बचा लो। तो वैसे जैसे हमने जो रात में जो महसूस किया है ना कि ये इंसानियत खत्म हो चुकी। शहर का यही हाल है। एक अदद ऑक्सीजन का इंतजाम करने में पूरा तंत्र नाकाम रहा है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि जान बचाने वाली ऑक्सीजन मयस्सर नहीं हो रही। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। जयपुर गोल्डन अस्पताल, जहां पर 25 मरीजों की जान सिर्फ इस वजह से चली गई क्योंकि वहां समय से ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराया जा सका। वहां के डायरेक्टर डीके बलूजा से थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की। यकीन मानिए अपनी बातें बताते बताते वो रो पड़े और उनका दर्द सुनकर आप भी सिहर जाएंगे। आपकी इस पीड़ा को, इस दर्द को हम सब समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स अपने मरीज की जान बचाने के लिए लगातार आखिरी वक्त तक लगे रहते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता नहीं हो तो वो चाह कर भी क्या कर लेंगे। इस देश के सिस्टम के ऊपर ये तमाचा है अगर इस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। बिल्कुल मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। I'm sorry। समाधान क्या हो, आगे ऐसा क्या हो कि दोबारा ऐसी परिस्थिति किसी भी अस्पताल में पैदा ना हो। डॉक्टर बलूजा। मैडम, या तो हमें
खाली आश्वासन या भरोसे के बस पे हम नहीं चलने वाले कि वी हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ कीपिंग पेशेंट, कोविड पेशेंट इन द हॉस्पिटल। अब पेशेंट को एडमिशन बंद कर रखी है कि हम इतना ऑक्सीजन के ऊपर में डिपेंड नहीं कर पा रहे हैं। हमको कम से कम जो अपना रिजर्व बहुत बढ़ाना पड़ेगा और लोड घटाना पड़ेगा। वो हालांकि इस पैंडेमिक में ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा टाइम ना आ जाए कि ऐसा मजबूर हो जाए कि बाकी भी हॉस्पिटल पेशेंट को लेने से मना कर दे कि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आप अपने भरोसे आइए। मेरे को इससे नहीं है ये दिल्ली सरकार है या भारत सरकार है, मुझे पता हम सारे भारत के नागरिक हैं एंड वी शुड बी प्राउड इंडियंस एंड बिहेव लाइक प्राउड इंडियंस। मैंने बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर भी काम किया, 42 साल का मेरा तजुर्बा है हेल्थ केयर सिस्टम में, लेकिन ऐसा बद किस्म का इंतजाम, ये जिसको कहते हैं कि बिल्कुल नाकाबिले सोच है ये, कि ऐसे भी एक इंसान की जिंदगी सिर्फ इस खातिर जा सकती है कि छोटी सी गैस नहीं है उसके पास। इतने बड़े रिसोर्सेज है हमारे, इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, एक छोटी सी सुविधा अपने आदमी को नहीं दे पा रहे। इज इट ए फॉल्ट ऑफ व्हाट, मैन पावर और मैनेजमेंट? somebody has to be accountable for it. People are dying. क्या राजधानी दिल्ली, क्या यूपी, क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत के कारण अस्पताल भी मरीजों की तरह से बेबस दिखाई दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तो बेचारगी वाली स्थिति है। अस्पतालों को समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। हर जगह लगातार वो फोन घुमा रहे हैं ताकि उनको मदद मिल जाए, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ मिल रहा है आश्वासन। करो, इस पे लिटाओ जल्दी। चलो 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 चलो। जब सांसों पर संकट आ जाए तो आलम क्या होता है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अम्बू करते हैं डॉक्टर साहब। चलो चलो चलो, बढ़ाओ। इस अस्पताल में अफरा तफरी है, हर तरफ भागम भाग है, जान बचाने की जद्दोजहद है। डॉक्टर मरीजों को लेकर भाग रहे हैं क्योंकि इस अस्पताल में ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया। यहाँ भर्ती मरीजों की सांसों पर सवाल खड़े हो गए। एक एक पल जिंदगी बचाना मुश्किल हो गया। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरों की पूरी टीम मरीजों की जिंदगी बचाने में जुट गई। मरीजों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कराने की कोशिशें शुरू हुई। करो, शिफ्ट करो, इस पे लिटाओ जल्दी। चलो चलो, अम्बू करो, अम्बू करो करो, अम्बू अम्बू। चलो औरतों तक लेके जाओ, औरतों तक। चलो औरतों तक, चलो। खुशकिस्मती से मरीजों की जान पर आया संकट टाल दिया गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में अस्पतालों को ऑक्सीजन के आपातकाल से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में मैक्स, अपोलो, गंगाराम जैसे बड़े निजी अस्पताल तो जीटीबी जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में कुछ दिनों से हालात ऐसे हैं कि अब ऑक्सीजन खत्म हुआ कि तब ऑक्सीजन खत्म हुआ। तमाम छोटे बड़े अस्पताल सरकार से लगातार गुहार लगाते रहे कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम है और कोविड के मरीजों को तकलीफ हो रही है। कई अस्पतालों में जैसे गंगाराम, एलएनजेपी और जयपुर गोल्डन में तत्काल सिलेंडर की व्यवस्था की गई, जो देर रात तक वहां पर पहुंची। इसके बावजूद कई छोटे अस्पताल अभी भी सिलेंडर को लेकर के जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम जगह से, छोटी जगहों से सिलेंडर जुगाड़ कर रहे हैं और उसके बाद मरीजों तक सिलेंडर ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एम्स अस्पताल में इमरजेंसी में 1 घंटे के लिए भर्तियां रोकनी पड़ी। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में घटाए गए 250 बेड। यहाँ 650 बेड पर कोरोना का इलाज जारी था, लेकिन अब इनकी संख्या 350 रह गई है। इसी तरह जीटीबी अस्पताल में भी 800 बेड की कटौती की गई है। पहले यहाँ 1500 बेड पर इलाज हो रहा था, अब इनकी संख्या 700 रह गई है। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है, वन ऑफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक माना जाता है, उनको भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतना ओवरलोड हो रहा है कि इतने पेशेंट्स
उनकी भर्ती लेनी पड़ रही है। उनकी उसी के कारण ऑक्सीजन का जो पाइपलाइन है कहीं ना कहीं उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। तो आप स्थिति समझिए दिल्ली में कि बद से बदतर हो रही है हर दिन के साथ। यूपी के कई शहर भी ऑक्सीजन की कमी से जूझते रहे हैं। राहत की बात यह है कि बोकारो से ऑक्सीजन की पहली खेप लखनऊ पहुंच गई है। लखनऊ को चंद घंटों के लिए ऑक्सीजन मिल तो गई, लेकिन आगे की चुनौती अब भी मुंहबाए खड़ी है। ऑक्सीजन है और कहां कहां इस्तेमाल होता है? ये इसमें करीब 30 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है और ये यहीं इस्तेमाल होगा अभी लखनऊ में। सभी जहाँ हॉस्पिटल्स है, सरकारी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज सब जगह तो हम कोटा पूरा दे रहे हैं, लेकिन ये लखनऊ के लिए एडिशनल आया है। तो इससे ये स्थिति रहेगी कि हॉस्पिटल्स के पास कुछ अवेलेबिलिटी रहेगी तो उनको कोई हैंड टू माउथ नहीं रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान के लुंज-पुंज स्वास्थ्य सेवा की पूरी कलाई खोल दी है। संक्रमण की सुनामी जारी है, आंकड़े आसमान छू रहे हैं, अस्पताल चरमरा गए हैं, बिस्तरों की मारामारी है, दवाइयों की कालाबाजारी है और तो और ऑक्सीजन के भी लाले हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों पर पड़ गए ताले हैं। दिल्ली से तनुश्री और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अब सख्त टिप्पणी की गई है। अपनी नाराजगी यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट साफ साफ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के ऊपर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दो टूक स्पष्ट साफ शब्दों में कहा गया है कि मुझे बताइए ऑक्सीजन की सप्लाई को कौन बाधित कर रहा है, हम उसको सूली पर चढ़ा देंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में अस्पतालों ने गुहार लगाई कि हम अपने मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे हैं, हम उन्हें डिस्चार्ज करना चाहते हैं, हमें सुरक्षा दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जरूरी हो तो अस्पतालों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। आज एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद सख्त तेवर दिखाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोरोना की लहर नहीं, सुनामी है। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन ब्लॉक करने वालों के बारे में बताएं, हम उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि मई के महीने में कोरोना का पीक होगा, क्या तैयारियां हैं? दिल्ली को हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट करने की बात कही गई थी, ये हकीकत कब होगी? कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी खरी खरी सुनाई। दिल्ली सरकार से कोर्ट ने कहा कि हालात बिगड़े हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कराएं वो। इसके अलावा दिल्ली सरकार को क्रायोजेनिक टैंकरों की खरीद के लिए भी सभी हर संभव प्रयास करने चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। इधर कोर्ट ऑक्सीजन को लेकर सजग है, उधर डॉक्टर परेशान है कि लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। धर्मशिला 3 बजे, सर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन प्लीज डू समथिंग। 5 बजे डॉक्टर साजिद लाइफलाइन हॉस्पिटल, सर ओनली 2 सिलेंडर्स लेफ्ट, 30 to 40 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर ओनली दिस थिंग। उसके बाद में कोविड की ऑक्सीजन हेल्पलाइन पे मैंने खुद फोन किया सुबह दिल्ली की, उन्होंने कहा हमारे पास अभी कुछ नहीं है, आधे घंटे में मदद करेंगे, अभी तक मदद नहीं आई। मैं आपको बता दूं अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत होती है तो यह बहुत बड़ी नेग्लिजेंस होगी। अभी तक सर आपको मदद नहीं मिली है। आनी चाहिए। इस मारामारी के बीच भारतीय वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। वायुसेना का एक C-17 विमान सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भारत ला रहा है। इधर ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को भी हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी माफ करने का फैसला हुआ है। यूँ समझिए कि इन हाहाकारी हालातों से लड़ने के लिए जतन किए जा रहे हैं। उम्मीद कीजिए कि वो वक्त जल्द आएगा जब ये बदहवासी खत्म होगी और देश मुस्कुराएगा। दिल्ली से नलिनी और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।
हाहाकारी स्थिति है। ऐसे में तुरंत कुछ करना होगा, सवाए इसके कि हम आने वाले कल पर तमाम चीजों को डालें और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को तमाम राजनेताओं को तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि यहां पर जिंदगी का सवाल है। एक एक सांस हमारे लिए कीमती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक एक सांस के लिए जिंदगी इस तरह से जद्दोजहद में लग जाएगी। किसी ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की होगी जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कतारों में लगे लोग इस इंतजार में होंगे कि कोई तो आए मदद के लिए। उस दृश्य की कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी जब अस्पतालों में बेड नसीब नहीं होगा, न दवाइयां होंगी और न ही इंजेक्शन होंगे। और इस दृश्य की तो किसी ने भी कल्पना नहीं की जब डॉक्टर्स खुद बेबस नजर आए और गुहार लगाते दिखे कि हमें ऑक्सीजन दीजिए ताकि हम मरीजों की जान बचा पाए। हर जगह बेबसी की, लाचारी की ऐसी ऐसी तस्वीरें जिसने बहुत सारे सवाल इस देश के सिस्टम को लेकर खड़े कर दिए हैं। इन सवालों का जवाब कब मिलेगा यह किसी को नहीं पता। और आपको बताते चले, राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। वहीं ग्वालियर में तो अचानक एक अस्पताल में अफरा तफरी का आलम उस समय पैदा हो गया जब खबर आई कि ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया है। करो करो अम्बू अम्बू, चलो ऑटो तक लेके जाओ, ऑटो तक चलो, ऑटो तक चलो। जल्दी। जब सांसें अटकती हैं और बात जिंदगी पर बनाती है तो कैसी अफरा तफरी का आलम होता है वो इस तस्वीरों को देखकर समझिए। करो करो अम्बू अम्बू। कोरोना की मार के बीच जिंदगी बचाने की आस पाले लोग अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे, लेकिन अगर यहाँ सिस्टम की ही सांस फूलने लगे तो हालात कैसे होते हैं वो इन तस्वीरों को देखकर समझिए। चलो चलो चलो। बेचैनी, बदहवासी और चीख पुकार की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल की हैं, जहां अचानक ऑक्सीजन खत्म हुई तो मरीजों की जान पर बनाई। ऑटो तक लेके जाओ, ऑटो तक। जिस वक्त ऑक्सीजन खत्म हुई उस वक्त 25 मरीजों का इलाज अस्पताल के मेडिसिन विभाग में चल रहा था। आनंद फानन में इन सभी मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स ने नर्सिंग स्टाफ की मदद से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। ऑटो तक लेके जाओ, ऑटो तक चलो, ऑटो तक चलो। जब तक ग्वालियर के अस्पताल में मरीजों पर आई ये आफत टली नहीं, हर किसी की सांसें अटकी रही। अस्पताल के भीतर और बाहर हर कोई डरा सहमा ही नजर आ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि महामारी के इस दौर में हर अस्पताल में भर्ती लोग को ग्वालियर के मरीजों की तरह समय पर मदद मिल जा रही हो। अस्पताल में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें बिहार के आरा जिले की हैं, जहां एक महिला की मौत के बाद परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिवार का आरोप है कि अस्पताल वालों ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे महिला की जान चली गई और मरीज की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उधर इलाज में लापरवाही और हंगामे पर अब अस्पताल के अधिकारी साफ साफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मरीजों की मौत पर कुछ ऐसा ही गुस्सा लखनऊ में भी फूट पड़ा। ये तस्वीरें लखनऊ के आशी पॉली क्लिनिक की हैं, जहां मरीज की मौत के बाद परिवार वाले भड़क गए और कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल वालों ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। कोरोना संकट के चलते देश भर के अस्पतालों में हालात जिस तरह से खराब हो रहे हैं वो न केवल चिंता बढ़ाने वाला है बल्कि डराने वाला भी है। दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ स्थिति और खराब होती जा रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, आरा से सोनू सिंह के साथ लखनऊ से समर्थ, आज तक।
उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। यूपी के अलग अलग शहरों, चाहे वो राजधानी लखनऊ हो, गोरखपुर हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, हर जगह से इस तरह की किल्लत की तस्वीरें और खबर सामने आ रही है कि ऑक्सीजन बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे में मरीजों की जान पर आफत बनाई है। स्थिति सामान्य कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सबके बीच हैरान परेशान करती वो तस्वीरें जिसमें कतारों में मरीज खड़े हैं इस इंतजार में कि कोई तो आए और उनकी मदद करे। बेबसी और बेचारगी की ये तस्वीरें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से सामने आई हैं। वहां की जिंदगी अभी क्या बयां करती है, इस रिपोर्ट में जानिए। मेरा फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। मार डाला तो 3 घंटे तक नहीं दिया नहीं दिया ऑक्सीजन खत्म है। वहाँ ले जाओ, जहाँ ना बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। अब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिया पूरे प्रशासन ने साहब। कोरोना के इस संकट काल में जिस ऑक्सीजन सिलेंडर पर मरीजों की सांसें टिकी हुई हैं, यूपी के तमाम शहरों में भी ऑक्सीजन के नाकाफी इंतजाम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। इस बद इंतजामी का शिकार परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के परिवार को भी होना पड़ा है, जिनके बेटे ने ऑक्सीजन के अभाव में अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब्दुल हमीद के बेटे अली हसन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 3 दिनों से कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती थे। परिवार वालों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें जरूरत पर ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई, जिससे अब्दुल हमीद के बेटे की जान चली गई। उसको लेके चले जाते, लेकिन वो बोले कि ये सरकारी सामान है, हम दे नहीं सकते। हम लोग बोले भाई हम भी सरकार के आदमी हैं, हम भी सरकार के आदमी हैं, देश के लिए ही जान दी है दादा ने हमारे, उनके जो लड़के हैं उनके देश के लिए किया है सब कुछ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उन्होंने जॉब किया है, देश के लिए किया है। हम लोग भी सरकारी आदमी हैं, दे दीजिए इसको, जाके ऑक्सीजन लेके आ जाए हम लोग। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना, कहा नहीं दे सकते, हम नहीं देंगे आपको, अब कोई भी हो। ऑक्सीजन को लेकर मारामारी और आपाधापी सिर्फ कानपुर के एक अस्पताल तक सीमित नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरीजों के परिवार वाले जिस तरह दर बदर भटक रहे हैं, वो शहर के असल हाल को बयां करता है। ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिर्फ जो अस्पताल वाले उन्हीं को ऑक्सीजन देंगे, आम आदमी को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। अस्पताल वाले कह रहे अपना सिलेंडर लेके हो तो कर देंगे इलाज, सिलेंडर भी दे रहे हैं, कोई इलाज नहीं है। सरकार निकम्मी, हम लोग को क्या करा जाए भाई, हम लोग परेशान है, पब्लिक एकदम पागल हो पड़ी है, कहीं कोई मिल नहीं, कहीं कुछ रिजल्टी नहीं मिल रही। हालांकि कानपुर जिला प्रशासन ऑक्सीजन की कमी की बात को मानने को तैयार नहीं। कोविड-19 के ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन सप्लाई की अहम भूमिका है, इसलिए कोविड एम्पैनल फैसिलिटीज में जो ऑक्सीजन डिमांड है और कोविड फैसिलिटीज के अलावा जो हॉस्पिटल से वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड है, उन सब को केटर करने के लिए, उन सब का ख्याल रखने के लिए जिला प्रशासन ने काफी व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। कोरोना संकट के दौर में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई का दावा यूपी के करीब हर जिले के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दावे करने वालों को खुद बीजेपी के सांसद कौशल किशोर का ये बयान सुनना चाहिए। मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनीय होगी। साफ है कोरोना से प्रदेश में हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि खुद अब बीजेपी के सांसद का दर्द छलक पड़ा है और वो ऑक्सीजन की सप्लाई सही न होने पर धरने पर बैठने की धमकी दे रहे हैं। इतने फोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज फोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल न बन पाए। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की मारामारी पूरे प्रदेश में मची हुई है। लोग ऑक्सीजन प्लांट के धक्के खा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हालात सही नहीं थे, सिलेंडर लेने आया था, रात सिलेंडर रख के गया था 11 बजे, तो अब जाके मिला। जैसे रात उन्होंने बोला जिस टाइम भी हम आपका प्लांट हमारा चलेगा तो हम आपका सिलेंडर भर देंगे। पेशेंट तो देखो सारे सीरियस ही आ रहे हैं, जिसके नॉर्मली ऑक्सीजन लगी है वो तो ठीक है, अगर जिसके किसी को फास्ट लगी है तो कई बार ये दोनों सिलेंडर भी दिल्ली तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये स्थिति है। फिर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर कितनी जगह हुआ है आप? ये दूसरी जगह।
तो अभी कहीं नहीं मिल रही है। अब तीसरी जगह जा रहे हैं, कहते मिल जाएगी या नहीं। परेशान लोगों के इस तरह भटकने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तैर रही हैं, लेकिन अधिकारी ज्यादातर तस्वीरों को सरकार की छवि खराब करने की साजिश बता रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह तथा भ्रामक तथ्यों को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। ये भी देखने में आ रहा है कि एक ही तरह के मैसेज बार बार विभिन्न लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शासन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार भले ही कुछ खबरों को साजिश बताकर स्थिति कंट्रोल में होने का दावा करे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों के परेशान होने की खबरें लगातार आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कोरोना काल में लोगों पर आई ये मुश्किल आखिर कब कम होगी और ऑक्सीजन और इलाज का ये संकट कब खत्म होगा। कानपुर से संजय सिंह, लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आपने दिल्ली और यूपी के हालात तो देख लिए, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कमोबेश स्थिति ऐसी ही है। सिर्फ शहर बदलते हुए चले जा रहे हैं, चेहरे बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस वही दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के इस भयंकर संक्रमण काल में आखिर इस रफ्तार को रोका जाए, थामा जाए तो कैसे, हर किसी के ज़हन में यही सवाल है। सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस मरीज को लेकर पहुंची है, लेकिन ये कोई अस्पताल नहीं बल्कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना के जिला अधिकारी का दफ्तर है, जहां एम्बुलेंस में मरीज लाए जाने के बाद अफरा तफरी मच गई। दरअसल औरंगाबाद जिले की रहने वाली अनुसाय बाई नाम की महिला को सांस लेने की दिक्कत हो रही थी। कोरोना का रैपिड टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन सांस लेने में तकलीफ कम नहीं हुई। गांव के अस्पताल के डॉक्टरों ने बुल्ढाना में इलाज की सलाह दी। बच्चे मां को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भटकते रहे और जब जगह नहीं मिली तो एम्बुलेंस लेकर सीधे जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंच गए। बुलढाण्याला जा म्हणून, बुलढाण्याला तर सातवा हॉस्पिटल आहे, अजून कुठे जागा नाही भेटली आम्हाला। तुम्ही सांगा काय करायचं? हां, कारण काय? कारण हॉस्पिटलमध्ये म्हणे ऑक्सिजन नाही रिकामा, ऑक्सिजन ॲम्ब्युलन्स मध्ये लागलेला आहे। काय करावं आता ते पण संपत आलेलं ऑक्सिजन। उप जिला अधिकारी की पहल के बाद बीमार महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के तमाम राज्यों ने मरीजों के इलाज को लेकर ऐसी ही अफरा तफरी और हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के कोविड सेंटर में मृतक के परिजन और पुलिस वालों की डॉक्टरों से भिड़ंत हो गई और मरीजों के इलाज के बिना कोविड वार्ड जंग के मैदान में तब्दील हो गया। कोविड वार्ड में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हंगामे के बाद अब कोविड सेंटर में पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद थे जिनसे हमारी काफ़ी कहानी सुनी। हमने उनसे जवाब मांगा तो अपने हॉस्टल के करीब 80 से 100 लड़कों को लेके आके और मारपीट करने लगे। उनके पास जो भी सामान आ रहा था, हाथ में सरिया, डंडा, ईंट, पत्थर, उससे हमारे साथ मारपीट कंटिन्यू कर रहे थे वो लोग। पुलिस वालों के साथ भी मारपीट? हाँ, हमने वो पुलिस वालों ने हमारा बीच बचाव किया तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, उसके मुताबिक वो स्ट्रेचर पे ब्लड देख के उनका और डॉक्टर्स का कुछ विवाद हुआ और उनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुई। वो इंटीमेशन जब पुलिस को मिली तो यहाँ से भी पुलिस बल गया, टीआई खुद भी गए, हम भी गए। उन लोगों ने मृतक के परिजनों के साथ भी मारपीट की और इसमें पुलिस के एक जवान को भी सिर में चोट आई है। कोरोना के दौर में इलाज के लिए मची ऐसी मारामारी बेहद चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इलाज को लेकर संकट भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सिस्टम के नाकारापन ने बेबस बना दिया है आम लोगों को। जरा सोचिए, तीमारदार अपने मरीजों के साथ अस्पताल के बाहर कतारों में खड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि अगले ही पल क्या हो जाए, क्योंकि न ऑक्सीजन मिल रहे हैं, न दवाइयां मिल रही है, न रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है और लोग बेबस बेचारगी के साथ अलग अलग हिस्सों में इस इंतजार में है कि कोई तो आए और उनकी मदद करे। आखिर इस स्थिति के लिए कौन है जिम्मेदार? 1000 रुपया रोज दे रहे सरकार,
हमारी बहन हिंद हॉस्पिटल में एडमिट है साहब। वो नहीं गाड़ी खड़ी करते भूखे प्यासे पड़े साहब। हम जिला सीतापुर के रहने वाले, मेरी बहन यहाँ एडमिट है हिंद हॉस्पिटल में मड़ियाई सीतापुर और भिटौली में। वो गाड़ी मेरी खड़ी है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। और यहाँ जब आ रहे हैं तो पुलिस वाले जितने कोई नीली बत्ती लाल बत्ती सब आ रही है। एक हमारा और 200 एम्बुलेंस लिए खड़ा है बेचारा, वो भी कल से राउंड मार रहा है। मरीज है बेचारे जो आते हैं, जिसका सोर्स वाला वही लग रहा है। जो किसी काम नहीं हो रहा, केवल सरकारी आदमी है उनका हो रहा। हम लोग कल 11 बजे से लगे, अभी तक लाइन नहीं आया है। 3 दिन से मेरे को हॉस्पिटल नहीं मिला है। मेरी बात होती है, मेरे को यहाँ सीएमओ से वहाँ फोन होता है, नंबर नहीं उठाते, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं। दूसरी बात, ये इतने बड़े मतलब पूरा ऊपर से भी बात हो रही है और यहाँ पे किसी को नहीं दिया। यहाँ से मैंने हरदोई में जाके शिफ्ट किया था, वहाँ पे भी आज भी ऑक्सीजन नहीं मिली। हरदोई में कल पूरे यूपी में नहीं मिली है, ठीक है। मैंने कानपुर सब कहीं देख दिया, कहीं नहीं मिली। लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। ऑक्सीजन गाड़ी से वहाँ पे पुलिस प्रशासन हम लोगों को जाने कैसे रोक के पूरा दिन हो गया हमको आते आते। यहाँ एक दिन पूरा हो गया, 24 घंटे होते होते हमको एक गाड़ी लग पाई, ये समझ लो। कल रात 7 बजे से सोया तक नहीं हूँ, एक पानी तक नहीं पिया हूँ, यहाँ लगा हूँ। कहाँ से आए, किसके लिए आपको? हम जीवक हॉस्पिटल से आए हैं और 7 बजे से यहाँ आके पड़े हैं। फिर हम यहाँ आ गए थे, यहाँ आने के बावजूद हमको गाड़ी आई लिक्विड की, तो फिर हमको पीछे करते करते एकदम उतना पीछे कर दिए। यूपी में पहले हुआ है ऐसा, अब RT-PCR से लेकर के और आप हर जगह रोक लगाओगे, मरीज सब सीरियस हो गए। अब आपने वो सीएमओ का जो परमिशन है वो अब खोला है, लेकिन यहाँ तक आते आते आपने कितना क्या कर दिया, कितनी लाशें गिरा दी, आपको अंदाजा नहीं है। सोचो मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 20-25 सिलेंडर दिलवाए जाएं, कम से कम हम लोगों की जान बचा सकें। हमें गाजियाबाद से बिल्कुल मदद नहीं मिल रही है। हम बार बार प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बार बार दिल्ली जाते हैं, हमारी गाड़ियां अलग अलग जगह स्टेशन पे जाती है लेने के लिए, हमारा टाइम खराब हो रहा है। इतने में पेशेंटों की जान के साथ नाना करते हुए भी खिलवाड़ हो रहा है। ये प्रशासन समझे कि क्या करना है इनके साथ। साला है वो संक्रमित है और अभी फिलहाल सदर हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। तो वहाँ गैस का बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का दिक्कत है। अपने पापा को ढूंढने पता चल जाए कि जिंदा है, कि इलाज का वहाँ हो रहा है, कि या मर गए हैं। तो हमें कई दिन से ढूंढ रही हैं? 2 दिन से ढूंढ रहे, 21 तारीख से। तो यहाँ कोई बता नहीं रहा, भर्ती नहीं बता रहा कोई। भर्ती यहीं थे, यहीं इमरजेंसी में भर्ती। हाहाकारी स्थिति है, ऐसे में तुरंत कुछ करना होगा, सवाए इसके कि हम आने वाले कल पर तमाम चीजों को डालें और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को तमाम राजनेताओं को तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि यहां पर जिंदगी का सवाल है। एक एक सांस हमारे लिए कीमती है।